पता चलने के बाद तुरंत महल की सुरक्षा को और भी मजबूत किया। लेकिन यह समझ पाना कि यह साजिश कहां से शुरू हुई उनके लिए चुनौती बन गया। एक दिन आल्हा और उदल अपने पुराने गुरु सिद्धेश्वर बाबा से मिलने पहुंचे। सिद्धेश्वर बाबा, जो महोबा के एक दूरस्थ कुटी में रहते थे, वे एक ज्ञानी और दूरदृष्टि वाले व्यक्ति थे। उन्होंने दोनों भाइयों को महोबा की हालत पर चिंतित देखा और उनसे कहा, आल्हा उदल, तुम्हें समझना होगा कि इस समय महोबा केवल एक शारीरिक युद्ध का सामना नहीं कर रहा है, बल्कि यह एक मानसिक युद्ध भी है। तुम्हारे दुश्मन के मन में जो भय और भ्रम है, वही तुम्हारे लोगों के भीतर भी बोया जा रहा है। यह कोई साधारण युद्ध नहीं है, यह एक भयंकर माया है। आल्हा ने कहा, गुरुजी, हमें क्या करना चाहिए? इस झूठ और छल को कैसे समाप्त किया जाए? सिद्धेश्वर बाबा मुस्कुराए और बोले, सच कभी छुपता नहीं। तुम्हें उन अफवाहों को उजागर करना होगा और लोगों को विश्वास दिलाना होगा कि महोबा की असली ताकत उसके वीरों और राज परिवार के संकल्प में है। याद रखो, सच्चे वीर वही होते हैं जो अपार संकट के समय भी अपनी धरती से प्यार और निष्ठा बनाए रखते हैं। सिद्धेश्वर बाबा के शब्दों ने आल्हा और उदल को गहरी प्रेरणा दी। उन्होंने सोचा कि अगर महोबा के लोग सच्चाई को जानेंगे और महोबा के वीरों की ताकत को महसूस करेंगे, तो वे किसी भी अफवाह से प्रभावित नहीं होंगे। वापस महल लौटकर आल्हा और उदल ने महोबा के प्रमुख क्षेत्रों में जाकर लोगों से मुलाकातें की और उन्हें महोबा की महानता और वीरता के बारे में बताया। उन्होंने यह भी बताया कि राजा परमाल की सेना का हर सैनिक अपनी धरती की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और कोई भी अफवाह महोबा की वीरता को नहीं तोड़ सकती। लेकिन इस बीच कन्हैया सिंह ने एक नया कदम उठाया। उसने महोबा के बाहर की नदियों के रास्ते पर बड़ी संख्या में सैनिक भेज दिए ताकि किसी भी दिन वह महोबा की सीमाओं तक पहुंच सके। यह एक अप्रत्याशित चाल थी और अब आल्हा और उदल के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई थी। एक दिन जब आल्हा और उदल अपने कुछ सैनिकों के साथ महल के पश्चिमी द्वार की ओर देख रहे थे, उन्हें दूर से काले धुएं का गुब्बार दिखाई दिया। यह संकेत था कि कालिंजर की सेना ने फिर से कोई बड़ा हमला किया है। भाई, यह एक चाल हो सकती है, वे हमें भ्रमित करने के लिए किले के पास कोई ना कोई झांसा देने वाले हैं। उदल ने कहा, हम अपनी पूरी सेना के साथ पश्चिमी सीमा की ओर चलेंगे। हमें इस बार किसी भी चाल में नहीं फंसना है। आल्हा और उदल ने अपनी सेना को लेकर पश्चिमी सीमा की ओर रुख किया। वहां उन्हें एक बड़ी दुश्मन की सेना दिखाई दी जो महोबा के पास से गुजरने वाले नदी के रास्ते पर्जमे हुए थे। कन्हैया सिंह ने महोबा की नदियों को पार कर पश्चिमी सीमा पर घातक हमला शुरू कर दिया था। आल्हा और उदल ने अपनी वीरता से दुश्मन के खिलाफ मोर्चा संभाला। युद्ध में कई वीर सैनिकों की शहादत हुई, लेकिन आल्हा और उदल की रणनीति ने महोबा को फिर से बचा लिया। हालांकि इस युद्ध में महोबा ने जीत हासिल की, लेकिन यह साफ हो गया कि कालिंजर का राजा कन्हैया सिंह अपनी चालों को बार बार बदलने में माहिर था। अब आल्हा और उदल को यह समझ आ चुका था कि महोबा की असली शक्ति सिर्फ उसकी सेनाओं में नहीं, बल्कि उसके हर नागरिक के साहस और निष्ठा में थी। महोबा की सीमा पर बड़े युद्ध के बाद आल्हा और उदल ने अपनी सेना को वापस महल में बुलाया। इस बार की जीत ने महोबा के वीरों की दृढ़ता और सामर्थ्य को साबित किया, लेकिन वे जानते थे कि कन्हैया सिंह अभी तक हार मानने वाला नहीं था। दुश्मन के मन में महोबा की शान और वीरता का डर अब और भी गहरा हो गया था और उसने नई साजिश रचने के लिए अपने सबसे अनुभवी सैन्य अधिकारियों को भेजा। राजा कन्हैया सिंह ने अपनी सेना को महोबा के आसपास की दूर दराज की पहाड़ियों में छिपाकर एक नई योजना बनाई थी। वह महोबा के नगरों में एकमात्र ऐसे स्थानों को निशाना बनाना चाहता था जो महोबा के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। धार्मिक स्थल, ऐतिहासिक किले और जलाशय। आल्हा और उदल को जैसे ही कन्हैया सिंह की नई चालों का पता चला, उन्होंने बिना समय गंवाए महोबा के विभिन्न हिस्सों में सुरक्षा बढ़ा दी। लेकिन यह आसान नहीं था, क्योंकि कन्हैया सिंह ने अपनी सेना को रातों रात महोबा के महत्वपूर्ण धार्मिक और ऐतिहासिक स्थानों पर हमला करने के लिए भेज दिया था। महोबा के प्रमुख किले
जो कभी महान विजयों के गवाह रहे थे, अब कन्हैया सिंह के सैनिकों के निशाने पर थे। आल्हा और उदल ने अपनी रणनीति बनाई। वे जानते थे कि इस बार उन्हें कन्हैया सिंह की सेना को महोबा के भीतर घुसने से पहले ही नष्ट करना होगा। वे महोबा के नागरिकों को भी तैयार करने लगे ताकि वे इस संकट से निपटने के लिए एकजुट हो सकें। भाई, यह समय है हमारी कड़ी परीक्षा का। हम केवल सेना से नहीं बल्कि महोबा के हर नागरिक से मिलकर इस युद्ध को जीत सकते हैं। हमें इस बार कन्हैया सिंह को महोबा की धरती से पूरी तरह नष्ट करना होगा, आल्हा ने उदल से कहा। उदल ने संजीदगी से उत्तर दिया, हम एक साथ इस युद्ध को जीते। महोबा की धरती पर हम सभी की जान और आत्मा बसी है। इस बार हम किसी भी साजिश को सफल नहीं होने देंगे। आल्हा और उदल ने सबसे पहले महोबा के जलाशयों और मंदिरों की रक्षा के लिए गुप्त उपाय किए। उन्होंने महल के बाहर सैनिकों को तैनात किया और महोबा के नागरिकों को भी इस बात के लिए सचेत किया कि वे कहीं भी विचलित ना हो। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी एकता है। हम एकजुट होकर इस हमले का मुकाबला करेंगे। साथ ही आल्हा ने अपने घोड़े पर चढ़कर महोबा के किलों और अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर सेना भेजी ताकि वे कन्हैया सिंह के सैनिकों से पहले पहुंचकर उन स्थानों की रक्षा कर सकें। दूसरे दिन सुबह कन्हैया सिंह ने महोबा के एक प्रमुख जलाशय पर हमला किया। यह जलाशय महोबा के लिए जीवन दैनी था और इस पर नियंत्रण खो देना महोबा के लिए विनाशकारी हो सकता था। कन्हैया सिंह ने अपनी सेना को उस जलाशय तक पहुंचने के लिए भेज दिया, लेकिन आल्हा और उदल की योजना के तहत महोबा की सेनाएं पहले ही वहां पहुंच चुकी थी। जलाशय के पास एक भीषण युद्ध हुआ। कन्हैया सिंह के सैनिकों ने पूरे दमखम से हमला किया, लेकिन महोबा के वीरों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। आल्हा और उदल ने अग्रिम पंक्ति में होते हुए दुश्मन को पूरी तरह से खदेड़ दिया। हालांकि कन्हैया सिंह ने यह हमला पूरी ताकत से किया था, लेकिन वह इस बार भी हार गया। महोबा का जलाशय बचा रहा और कया सिंह की योजना असफल हो गई। महल लौटते हुए आल्हा और उदल ने देखा कि महोबा के नागरिकों में एक नई आशा का संचार हुआ था। कन्हैया सिंह के खिलाफ पहली जीत ने लोगों में आत्मविश्वास भर दिया था।